हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे। अभी कल जो है 23 जनवरी को शाम को आरपीएससी का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है डेट के संदर्भ में वो आ गया है। और 20 और 21 जुलाई 2024 को जो आरएएस की अब मुख्य परीक्षा है वो आयोजित की जाएगी। तो इस संबंध में हमने पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने कुछ बात की थी। इस वीडियो में हम थोड़ा सा संशोधन इसमें कर सकते हैं कि एक तो ये है कि जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है वो 2 महीने दे सकते हैं अपने सिलेबस के लिए, और बाकी के जो 3 महीने हैं उसमें आप अपनी रिवीजन और जो आंसर राइटिंग है उस पर ज़्यादा जोर दे सकते हो। अब जब ये डेट एक्सटेंड हो गई है तो कुछ जो डाउट्स भी एस्पिरेंट्स जो है उनके मन में है। सबसे पहला डाउट तो ये है कि क्या जो इकोनॉमिक सर्वे है या बजट है नया वाला जो अभी आएगा फरवरी में, तो क्या वो पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए, या पहले वाला ही पढ़ना चाहिए, या फिर पेपर नया बनेगा या नहीं बनेगा। तो पेपर नया बनेगा या नहीं बनेगा, इसके संबंध में हम पीछे का जो अनुभव है उसके आधार पर कुछ अनुमान लगा सकते हैं। इससे पहले 2 बार जो है पेपर एक्सटेंड हुआ है। एक बार 2019 में हुआ था, वो सिमिलर ही केस था, जनवरी में होने वाला था, और फिर बाद में उस समय जून में हुआ था। और लास्ट टाइम भी फरवरी में होने वाला था और उसके बाद फिर मार्च में हुआ था। तो जो फरवरी वाला मार्च में होने वाला है तो उसमें तो 1 महीने का समय था, तो कोई उसमें उठता नहीं है प्रश्न कि नया पेपर बनेगा या नहीं बनेगा। लेकिन जो 2019 वाला था उसमें काफ़ी समय था पेपर के बीच में, तो उस समय भी ये एक प्रश्न था कि क्या पेपर नया बनता है या नहीं बनता है। देखो, पेपर नया बनना ना बनना इससे हमको फर्क नहीं पड़ता। हमको फर्क ये पड़ता है कि जो बीच दरमियान का जो 5 महीने का समय है, क्या इस समय में से करंट अफेयर का या इकोनॉमिक सर्वे का कोई बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस ऐड होते हैं क्या पेपर में। तो आप देखें 2019 में जो 2018 वाला मेंस हुआ था उसका अगर आप पेपर देखोगे तो आपको पता लग जाएगा कि जो बीच वाला समय था उसमें से कोई ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई बहुत ज़्यादा क्वेश्चन उसमें ऐड नहीं हुए थे, और मुझे तो लगता है एक भी क्वेश्चन ऐड नहीं हुआ था। तो उससे आप अनुमान लगा सकते हो कि जो ये बीच वाला समय है इसका जो करंट अफेयर है या इकोनॉमिक सर्वे है उसको आपको कितना इम्पोर्टेंस देना है। मेरी सलाह ये रहेगी कि आप जो नवंबर से पहले वाला 6 महीने हैं, जो नवंबर 2023 से पहले के जो 6 महीने हैं उसका करंट अफेयर अच्छे से तैयार करें। प्लस जो पीछे वाला इकोनॉमिक सर्वे है वो आपने ऑलरेडी तैयार कर लिया होगा, नहीं किया है तो आप कर लें। जहां तक कि नए वाले इकोनॉमिक सर्वे या बजट की बात है, तो मेरा ऐसा लगता है मुझे कि उसमें से कोई ज़्यादा क्वेश्चन आने की उम्मीद फिलहाल नहीं है, या आएंगे भी तो 2-3 क्वेश्चन आएंगे। तो उसके लिए आप पूरा उसको पढ़ें या देखें तो वो थोड़ा, आप या तो खुद से उसमें से इम्पोर्टेंट देख सकते हैं, या फिर एक काम मैं ये कर सकता हूँ कि मैं उसमें से मुझे जो इम्पोर्टेंट लगेगा वो आप सबके साथ शेयर कर दूंगा, तो आप वो चीज़ें देख लेना, तो आपका काम चल जाएगा। तो एक ये चीज़ थी। तो आपको घबराना नहीं है, अब नया टाइम मिला है आगे तो उसका सदुपयोग करना है, और जो अपना प्लान है उससे भटकना नहीं है, उसी के अनुसार चलने का प्रयास करना है। हमेशा आपको ध्यान रखना कि जो आपका सिलेबस के टॉपिक्स हैं उनको कंप्लीट करना है, प्लस आंसर राइटिंग ज़्यादा से ज़्यादा करना है। डेली आपको आंसर्स लिखने हैं, और अगर आपने प्रीवियस ईयर के आंसर्स नहीं लिखे हैं तो सबसे पहले आपको प्रीवियस ईयर्स के आंसर लिखने हैं। उसके बाद आप कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो, जो भी टेस्ट सीरीज आपको अच्छी लगे तो वो चीज़ आप कर सकते हो। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे नई डेट के संदर्भ में कि क्या जो है कि इकोनॉमिक सर्वे पढ़ें या बजट पढ़ें। तो मेरी आपको सलाह ये होगी, पहले आप 2 महीने ये वाला जो 2 महीने पहले वाला टाइम है जिसमें आपको सिलेबस का कुछ टॉपिक्स कवर करने हैं, तो आपका जितना सिलेबस है वो सारा आप कवर कर लें। हिंदी इंग्लिश को डेली आप साथ लेके चले। अभी ये बहुत ही बेहतरीन मौका है आपके लिए अच्छा स्कोर करने का, क्योंकि 4-5 महीने का समय है। तो आप हिंदी इंग्लिश वाला जो 4th वाला पेपर है उसको बहुत अच्छा कर सकते हो। उसमें आप जो आपकी वोकेबलरी है या जो छोटे क्वेश्चंस आते हैं वो डेली बेसिस पे 5-5, 10-10 भी अगर आप याद करोगे तो आपका अच्छे से वो याद हो जाएंगे। और जो कंपोजिशन वाला पार्ट है
बहुत से बच्चों के डाउट रहते हैं कि सर हमारा जो हिंदी वाला है वो बेहतर नहीं है, निबंध लिखना नहीं आता है, या फिर इंग्लिश में कंपोजिशन बेटर नहीं है। अगर आपको इंग्लिश में बिल्कुल भी अच्छा नहीं है आपका, तो मेरी सलाह ये होगी कि आप छोटे छोटे पैराग्राफ जो है वो याद कर लें एक दिन, नेक्स्ट डे आप उसको लिख के देखें। और इसी तरह अगर आप करेंगे तो 4-5 महीना बहुत समय होता है, इसमें आप अपनी हिंदी इंग्लिश वाला पेपर भी बहुत अच्छा कर सकते हो। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें थी जिस पे हमने बात की, और भी आगे हम इस पे बात करते रहेंगे मुख्य परीक्षा पे भी। थैंक यू।